अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह एक बहुत प्यारी सी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, पोटैटो फ्राइड राइस। इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार किस्म की रेसिपी, आपको बहुत मजा आएगा। कोई मुश्किल नहीं, इंतहाई आसान सी रेसिपी है। देखें कितने खूबसूरत हमारे फ्राइड राइस इसमें लग रहे हैं, बहुत ही मजेदार किस्म का है। अब ये देखें, इसको आप चम्मच के साथ खाएं, हर बाइट पे आप मुझे कहेंगे वाह 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 वाह, क्या चीज है। देखिए आजकल के जमाने में हम बाहर के खाने खा के, अंग्रेजी खाने खा खा के थक गए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे देसी खाने भी ऐसे हों जो उनका मुकाबला करें। तो ये वैसे ही खाने हैं इंशाअल्लाह ताला। आप इसको ट्राई करें मेरे कहने पे तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मजेदार किस्म की रेसिपी है। तो चलते हैं हम अपनी प्यारी रेसिपी की तरफ। तो शुरू कीजिए इस तरीके से होगा। सबसे पहले अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर हम ऑयल गर्म करेंगे और इसके अंदर हम हाफ राउंड कटे हुए आलू, इतनी मोटाई में, बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं हो, बहुत ज्यादा पतले भी नहीं हो, ठीक है। ये काटने मैंने 4 आलू लिए हैं, ठीक है। और इसमें हमें कुछ और चीजों की जरूरत होगी। स्पाइस सिर्फ हमें ग्रीन चिली इसमें डालनी है, इसे मैनेज करना है। टमाटर चाहिए होंगे, बंद गोभी चाहिए होगी। ये करीबन 1.5 पाव के करीब है इसका नेट वेट। तो हम क्या करेंगे, तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें आलू डालते हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। आलू हम इस तरीके से डालेंगे दूर करके, क्योंकि बहुत मतलब संभाल के डालना होता है ताकि आपके हाथ में जले। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो आलू लिए थे वो सारे एक साथ डाल दिए। आप यहाँ पे 2 पॉट में भी इसको पोर्शन में कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने चावल जो है 2.5 के लिए बॉईल करने के लिए रख दी। बासमती चावल लिए थे मैंने, उसको अच्छी तरीके से साफ करके 3-4 पानी में से गुजारने के बाद उसको मैंने बॉईल किया है। बॉईल करके सेपरेट करके रख दिए हैं। रेसिपी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आप देखते चले जाएंगे। और इंतहाई मजेदार किस्म की रेसिपी है, आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। बनाएंगे तो आपको बहुत लुत्फ आने वाला है। तो रहिए हमारे साथ। बस यहाँ एक छोटा सा काम रह गया, वो हमने देखना है, क्योंकि छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपकी क्वालिटी इनहेंस हो जाती है चीज़ों में। इस जगह पे आलू कभी भी बॉईल करें, फ्राई करें, थोड़ा सा नमक ऊपर डाल दिया करें। इससे क्या होगा कि एक साइड डिश फ्लेवर आएगा जो बहुत मज़ेदार किस्म का आपको फील होगा। अदरवाइज आपको लगेगा जैसे इसमें नमक ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आलू को आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि क्रंची हो, सॉफ्टनेस ना इसके अंदर है, थोड़े से क्रंची साइड के ऊपर इसको रखना है, ठीक है। और अगर आप क्रंची खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सॉफ्ट ही रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। यहाँ पे 2.5 प्याली चावल जो मैंने बॉयल के लिए रखा हुआ है, पानी बॉयल हो गया था इसमें, थोड़ा सा मैंने जीरा स्प्रिंकल किया है, इस वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। तो जैसे इसमें बॉयल आता है इसको ढक के फिर अच्छी तरीके से इसको बना लेते हैं। जब चावल डन हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। माशाल्लाह से आलू हमारे फ्राई हो गए। आपने इस तरह इसको गोल्डन रखना है बिल्कुल, ठीक। तो आलू अब इसमें से आउट करते हैं, तो मिलते हैं अच्छी तरीके से आउट करने का। बहुत एहतियात के साथ, तेल का काम है ना। तो यहाँ पे आलू हमारे फ्राई हो गए। देखें आपने इस तरह करना है, बिल्कुल साइड इसकी बिल्कुल गोल्डन होनी चाहिए, ठीक है। और लाइट गोल्डन कलर इनका सब होना चाहिए, क्रंची होनी चाहिए, सॉफ्टली बिल्कुल नहीं रखना। आप रखना चाहें और आपको ये क्रंची अच्छे नहीं लगते तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चावल का पानी देखें तकरीबन खत्म हो चुका है और थोड़ा सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 6-6.5 मिनट के करीब हमने पकाया है और देखें कितनी खूबसूरत सी चमक आई है। अब हम इसको क्या करेंगे, बहुत जीरो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट दम देंगे तो चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। तो मिलते हैं उसके बाद। चावल हमारे दम पे हैं तो हम अगले प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्यारी सी कढ़ाई में 3-4 टेबल स्पून जो है ऑयल डालेंगे, ठीक है। ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल टी स्पून जाएगा तकरीबन, ठीक है, 1.5 से 2। और इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमारा 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हम टमाटर इसमें ऐड करेंगे। टमाटर आपने
अच्छी तरह से और लाल लाल डाल लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार किस्म का पोटैटो फ्राइड राइस आपका रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ हम टमाटर को थोड़ा सा पकाएंगे और थोड़ा सा काम यहाँ पे करेंगे हमने, हरी मिर्ची जो नहीं थी वो इसमें डालेंगे। इसके अलावा स्पाइसेस हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे कुछ भी। और यहाँ पे ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून नमक। के नमक को ऑलरेडी हम उसमें डाल चुके हैं चावलों में भी, तो ये इंशाल्लाह यहाँ पे इसके लिए बहुत होगा। तो इसको मिलते हैं टमाटर गलाने के बाद। टमाटर को यहाँ 2-3 मिनट ढक के पका लेते हैं ताकि ये गल जाए। यहाँ पे टमाटरों को आपने बिल्कुल फ्राई नहीं कर देना, इसके जूस जब इसका निकलना शुरू हो जाए तो यहाँ पे आपने रोक देना। बेसिकली यही जूस इस पूरी रेसिपी की जान है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें जो फ्राई पोटैटो है वो डालेंगे, ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये सारा जूस इन पोटैटो के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसे 1 मिनट के करीब फ्राई करेंगे। इंतहाई मजेदार किस्म की देखिए इंशाल्लाह ये बनने वाली है। आप जरूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विडी करने के लिए आधा कप इसमें पानी डाला है, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर ये लिक्विड बन जाए अच्छी तरीके से, ताकि चावलों में मिक्स होने के बाद इसका एक फ्लेवर जो जनरेट होता है बहुत ही मजेदार किस्म का, ठीक है। तो अब वक्त हुआ इसके अंदर बंद गोभी ऐड करने का, ठीक है। बंद गोभी हम इसमें डालेंगे और इसको तेज आंच से 1 से 1.5 मिनट इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। या इसको 1 से 1.5 मिनट हो चुका है बंद गोभी के साथ। अब वक्त हुआ है चावल ऐड करने के लिए। माजरत, मुझे खांसी लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे चावल यहाँ बॉयल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी प्यारी सी मीठी सी खुशबू आ रही है इनकी, जबरदस्त किस्म की, ठीक है। तो अब ये चावल हम शिफ्ट करेंगे अपने मसाले की तरफ, जो कि आलू का हमने बनाया है। तो चावल हमने शिफ्ट कर दिए हैं, अपने हाई पे रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। माशाल्लाह देखो किस तरह खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है। इंतहाई सादा सी डिश है, मजेदार किस्म की। बहुत से अंग्रेजी खाना खा खा के हम लोग थक गए होंगे, ये इंतहाई देसी खाना है हमारा, जो कि आपको लगेगा अंग्रेजी खाना और इंतहाई मजेदार किस्म का है। इसको यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि चावलों में थोड़ा बहुत क्रंचीपन आ जाए। माशाल्लाह 2 मिनट हो गए मुझे। चावल को इसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह चलाते हुए, फिर फ्लेवर ये कि अच्छी तरह से इसके राइस के अंदर आ गया होगा माशाल्लाह। आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह लोग आपसे पूछते रह जाएंगे कि ये आपने कैसे बनाई, इसकी रेसिपी हमसे शेयर करें। वक्त तो आए डिश आउट करने का। तो हम अपनी प्यारी सी प्लेट लेंगे, उसमें इसको निकालेंगे। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना खूबसूरत सा टच आया है इसका। तो हल्की सी धनिया की गार्निशिंग कर दिए तो हमारी ये डिश जो है सर्व होने के लिए रेडी है। तो अपने मेहमानों के सामने सर्व करें, खुद खाएं। माशाल्लाह बहुत ही मजेदार किस्म की ये रेसिपी है आपकी। अगर ये काविश हमारी आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। हाफिज।